सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम वासंती नवरात्र की चर्चा कर रहे हैं। यह पावन पर्व इस वर्ष 30 मार्च दिन रविवार रेवती नक्षत्र में पड़ रहा है और इसी दिन से वर्ष पर्यंत चलने वाला सिद्धार्थ नाम का संवत्सर भी चलेगा। इसी दिन से नया संवत्सर की शुरुआत हो जाती है और नवरात्रि का जो महान पर्व है ये भगवान श्री राम की रामनवमी और माँ दुर्गा के 9 दिन नवरात्रि के लिए पूर्ण रूप से जाना जाता है, इन्हीं को समर्पित भी है। तो इस पावन पर्व पर हमें क्या करना चाहिए और माँ की कृपा और रघुनंदन श्री राम की कृपा पाने के लिए हम क्या करें। माँ की कृपा से हमारा घर परिवार ऊर्जावान शक्तिवान होता है। भगवान श्री राम कृपा से चरित्रवान आदर्शवान और मर्यादा की सीमा को लेकर के और संसार में अपना नाम प्रतिष्ठा अर्जित कर लेता है। तो हम ऐसा क्या उपाय कर लें कि हमें दोनों की कृपा सहज रूप से प्राप्त हो जाए। इस वासंती नवरात्र में आपको सबसे पहले प्रथम दिन घट स्थापना करनी है, जिसका सबसे अच्छा मुहूर्त तो है 9:57 सुबह 9:57 तक अभिजीत मुहूर्त रहता है। तो इसमें आप इसकी स्थापना कर सकते हैं। आपके पास आचार्य पुरोहित हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपने से कलश के गले में रक्षा सूत्र बांध करके और उसमें स्वास्तिक बना करके एक तरफ ओम बना दीजिए और उसमें जल भर करके हल्दी सुपारी चावल एक सिक्का 2 रुपया पुष्प ये मांगलिक चीज़ें डाल करके फिर आम की टेरी रख दीजिए और उसके ऊपर किसी भी पात्र में थोड़ा सा गेहूं या जौ रख करके या चावल रख करके और उसके ऊपर फिर दीपक रख सकते हैं। और दीपक की दूसरी व्यवस्था होती है कि आप उसको बगल में रखें, इसके ऊपर नारियल रखें। ये श्री कलश और ज्योति कलश 2 कलश की स्थापना होती है। आपके पास जो व्यवस्था हो आप उसी व्यवस्था से कर सकते हैं। श्री कलश में नारियल रखा जाता है और ज्योति कलश में दीपक रखा जाता है। तो यह करके आप 9 दिन माँ की आराधना उपासना पूजना जो है करते रहें और प्रतिदिन माता रानी को अलग अलग क्या भोग लगेंगे आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। और हो सके तो आप प्रतिदिन माँ दुर्गा का पावन चरित्र जो है दुर्गा सप्तशती इसका पाठ करें। उसको नहीं कर पा रहे हैं तो जो देव्या अथर्व शीर्ष है उसका पाठ कर लें, नहीं तो कवच अर्गला कीलक ये हैं, इनके करने ले मात्र से भी आपको कृपा की प्राप्ति होती रहेगी। ये भी करने में समर्थ है तो आपको सीधे सीधे जो है सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना है। सुबह दोपहर शाम जब आपको समय मिल जाए तब कर सकते हैं। और ज्वारे अगर बोल सकते हैं क्योंकि माता जी को जल ज्योति और ज्वार ये बहुत प्रिय हैं, इसलिए वहाँ पर किसी ताम्र पात्र में या मिट्टी के बर्तन में वहाँ पर जल भर के रखें। किसी एक बर्तन में अलग से ज्वारे बो दें और ज्योति जलाने की बात कर ही दिए हैं। तो अगर आपको 2 ज्योति जला देने की व्यवस्था बन जाए तो बहुत अच्छी है। माँ के दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक और बाएं हाथ की तरफ तेल का दीपक, अर्थात ईशान कोण में घी का और अग्नेय कोण में तेल का। यह कर देने मात्र से घी का दीपक जला देने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन समृद्धि और पारिवारिक प्रेम बढ़ता है। और तेल का दीपक जलाने से वास्तु दोष पितृ दोष की शांति होती है और पितरों की कृपा प्राप्ति होती है। घर में अनेक प्रकार के उत्सव होते रहते हैं और घर में माँ की ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। इस विधि विधान से आप माँ के घट स्थापना ज्वारे ज्योति इत्यादि की व्यवस्था करके सहज रूप से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और अगले वीडियो में किस राशि को किस विधि से पूजन करना है, कौन सा भोग चढ़ाना है, इसकी चर्चा करेंगे। माँ की कृपा आपको सदा प्राप्त हो। जय श्री राम, जय माता की।